हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फियर फ्लिक्स नॉकट्यूना में, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सच्चाई है जो सांसों में समा जाती है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो कहानियाँ जिन्हें लोग दबा देते हैं अंधविश्वास कहकर, लेकिन जिनकी परछाई अब भी रात के अंधेरे में चलती है। आज की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस नागिन छाया की है जिसका श्राप आज भी सूरज को रोक देता है और जिसकी सांसें अब भी उस कुएं से उठती है जहां उसकी आत्मा कैद है। अगर आप डर को महसूस करने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फियर फ्लिक्स नॉकट्यूना को और बेल आइकन दबाकर इस अंधेरे सफ़र का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, एक असली श्राप है जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के बीच फैली वीरान धरती पर एक गांव था, बेलसर। आज शायद कोई उस नाम को पहचानता भी नहीं, लेकिन 70 साल पहले ये गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रशासन के रिकॉर्ड से तकरीबन मिटा दिया गया था। किसी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं मिलता, न कोई नक्शा, न जनगणना, न सड़क, लेकिन फिर भी कुछ बूढ़े लोग आज भी इसकी कहानियां फुसफुसाते हैं डर के साथ। बेलसर तक पहुंचने का रास्ता कोई पक्का नहीं था, बस रेत के धंसते टीले, कांटों से भरी पगडंडियां और कुछ पुराने खंभे जो अब भी बिजली के तारों के बिना खड़े हैं, जैसे जमीन से कोई मुर्दा हाथ बाहर निकला हो। गांव के चारों ओर एक दायरा था, मिट्टी में खींची हुई सर्प जैसी आकृतियां। कहा जाता है कि वो सर्पमंडल था जो किसी तांत्रिक ने गांव को कैद करने के लिए बनाया था। और एक बार जब सूरज की पहली किरण उस घेरे को छूती तब हवा बदल जाती थी। लोगों के मुताबिक सुबह होते ही बेलसर की गलियों में एक अजीब गंध फैल जाती, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ, जैसे किसी पुरानी किताब की राख हवा में तैर रही हो। गांव की हर झोपड़ी में दरवाजे 2 परतों के होते थे, एक लकड़ी की मोटी चटकनी और उसके ऊपर लोहे की साकड़। लोग सूरज उगते ही खुद को कमरों में बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते थे बेलसर में रात नहीं डराती, असली डर सुबह के उजाले में होता है। किसी समय की स्कूल अब एक धसी हुई हवेली में बदल चुकी थी, जिसके दरवाजे पर लिखा था, मत देखो मेरी ओर, वो देखती है तुम्हारे पीछे से। सबसे डरावनी जगह थी गांव का पुराना कुआं। उसके चारों ओर जमीन पर सांपों की हड्डियां बिखरी रहती। कुछ लोगों का मानना था कि उस कुएं में एक छाया रहती है जो सदी पहले जिंदा दफन की गई एक सर्प देवी की आत्मा है और हर सुबह की पहली सांस उसी की होती है। कई बार गांव के बीचों बीच रेत से उठती परछाइयां देखी गई हैं, बिना पैरों वाली आकृतियां जो उल्टी गर्दन के साथ चलती थी। कभी कभी दीवारों में समा जाती, कभी कुएं की तरफ सरकती। बेलसर एक ऐसा गांव था जहां सूरज निकलता जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, जैसे किसी ने आसमान पर कोई अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। और आज इतने सालों बाद वो पर्दा फिर से हिलने लगा है, क्योंकि किसी बाहरी ने उसी जमीन को फिर से छूने की कोशिश की है। अमित और उसकी टीम, जिसमें उसके साथ 2 और लोग थे, विशाल और नेहा, राजस्थान के इस भूले बिसरे गांव बेलसर की डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। तीनों ने सुना था कि इस गांव के आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान है और सरकार ने इस जगह को असुरक्षित घोषित करके सील कर रखा है, लेकिन YouTube के लिए कंटेंट चाहिए था और अमित का मानना था कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा व्यूज़। 2 दिन तक टीम गांव के पास एक ढाबे में रुकी। ढाबे वाला बुजुर्ग आदमी रोज़ मना करता, बेलसर में मत जाओ बेटा, वो गांव अब गांव नहीं, किसी और की जागीर है। वहाँ अब कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन सांसें अब भी चलती है, पर इंसानी नहीं। अमित ने हंसते हुए कहा, बाबा, डराने से व्यूज नहीं आते, दिखाने से आते हैं। अगली सुबह जब रेत की हवाएं धीमी थी, टीम ने गांव में एंट्री की। कैमरा ऑन था, ड्रोन्स हवा में उड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, एक हल्की सरसराहट पूरे वातावरण में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत धीमी सी आवाज़ कान के अंदर फुसफुसा रही हो।
समझ नहीं आ रहा था वो हवा थी, कोई मंत्र था या किसी की सांसें। सबसे पहले उन्हें दिखा गांव का वो टूटा हुआ कुआं जिसके चारों ओर जमीन थोड़ी गीली लग रही थी, जबकि हफ्तों से बारिश की कोई संभावना भी नहीं थी। कुएं के पास एक पुराना झंडा पड़ा था, जैसे किसी मंदिर का हो, लेकिन वो उल्टा था और पूरी तरह लाल रंग में सना हुआ। नेहा ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और एक सेकंड के लिए उसमें एक आकृति नजर आई, एक औरत की परछाई जिसकी गर्दन पूरी उल्टी थी और आंखें सफेद जैसे मोम से बनी हो। और तब तो उसकी आवाज भी चीख की तरह सुनाई दे। अमित और उसकी टीम उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंची, जिसके चारों ओर पीले पड़े नीम के पेड़ और काले घाव जैसे दरारों वाले पत्थर थे। लोग कहते थे यही दफन है वो नागिन छाया, वो आत्मा जो सांप की तरह नहीं, सांपों की रानी बनकर लौटी है। जैसे ही कैमरा ऑन किया गया, लेंस पर धुंध छाने लगी, लेकिन वो सामान्य कोहरा नहीं था, वो धुआं किसी जलती आत्मा का था जो कैमरे में दाखिल हो रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, ना चीख ना हंसी, वो कोई मंत्र जैसा था, मगर पीछे की दिशा से उल्टा चल रहा था। और अगले ही पल वो आए, एक उल्टी लटकी हुई परछाई जो हवा में तैर रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई, चेहरा आधा झुलसा, बाकी आधा काले सांप की खाल से ढका हुआ, और उसकी आंखें लाल नहीं, वो दो जलती हुई ज्वालामुखी थी। उसके होठों से लटक रही थी 3 फीट लंबी दो मुंही जुबान जो जमीन को छूते हुए हिल रही थी, जैसे किसी भूखे जानवर की लार टपक रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके सिर पर लहराते बाल नहीं थे। वहां दर्जनों जिंदा सांप फुफकार रहे थे और हर सांप के चेहरे पर इंसानों की आंखें थी, जैसे वो सब उसकी भूतिया आत्माएं हों जो वो पहले निगल चुकी है। और फिर गूंजती है एक धीमी लेकिन कपकपाती फुसफुसाहट। जो आवाज़ तुमने उठाई वो अब तुम्हारी चीख में बदल जाएगी। टीम का एक मेंबर वहीं गिर गया, उसके नाक कान से खून बहने लगा और आंखें सफ़ेद हो गई। बाकी सब लोग वहीं जड़ हो गए, क्योंकि अब कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, अब तुमने देखा है, अब तुम नहीं बचोगे। कुएं से निकलती वो परछाई अब हवा में नहीं थी, वो कैमरे के ठीक सामने थी और मुस्कुरा रही थी बिना होठों के। रात के 3 बज चुके थे। आसपास अब सिर्फ अंधेरे की सांसें थीं और इतनी घनी और भारी जैसे हर साया किसी गुनाह की सजा मांग रहा हो। अमित, जो अब तक अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे समझ चुका था वो जिसे नागिन छाया समझ रहा था वो अब उसके भीतर उतर रही थी। टीम के एक लड़के राजीव ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसकी चीख
पूरे गांव में गूंज गई। वो अब जमीन पर नहीं है। नागिन छाया अब हवा में तैरते हुए कुएं के ऊपर थी। उसका शरीर लगातार रूप बदल रहा था, कभी औरत की शक्ल, कभी सांप और कभी किसी ऐसे प्राचीन प्रेत की जो इंसानों को जन्म से पहले ही देख लेता है। उसकी आंखों से अब लाल नहीं, काले आंसू बह रहे थे, काले चिपचिपे धुएं जैसे, जो जमीन पर गिरते ही जलते अंगारों में बदल रहे थे। फिर अचानक एक झटका आया। राजीव का शरीर हवा में उठा। उसके हाथ पैरों में जंजीरों जैसी कुछ लिपटी, सांप जैसी आकृतियां, और नागिन छाया ने अपनी जीभ उसकी आंखों में डाल दी, जैसे वो उसकी आत्मा चूस रही हो। अमित ये सब कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन अब उसकी अपनी रूह कांप रही थी। और तभी कैमरे की स्क्रीन काली हुई और उसमें से एक तेज फुसफुसाहट निकली। तुमने मुझे जगा दिया, अब मुझे सुलाने का हक खो चुके हो। कैमरे का लेंस फट गया। टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता वापस उसी कुएं की ओर मुड़ रहा था, जैसे गांव अब कोई जगह नहीं बल्कि एक जिंदा भूत बन चुका हो। और नागिन छाया उसका दिल। अमित की सांसें तेज हो रही थी, उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। नागिन छाया उसकी पीठ पर बैठ चुकी थी और कैमरे का आखिरी फुटेज था एक चलता हुआ चेहरा जिसकी आंखें अब इंसानी नहीं, नागिन की हो चुकी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। आसमान में हल्की सी लाली उभर रही थी, पर वो लाली सूरज की नहीं, किसी आग की तरह लग रही थी। अमित की टीम बिखर चुकी थी। कोई जंगल की तरफ भागा, कोई बेहोश पड़ा था, और अमित बस कैमरे की स्क्रीन को घूर रहा था, जिसमें अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी खुद की आंखों का प्रतिबिंब दिख रहा था, और उस प्रतिबिंब के पीछे नागिन छाया। इसी बीच गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी बाबा विश्वनाथ हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर अमित तक पहुंचे। उनकी आंखों में सदियों की नींद थी और होठों पर वही आखिरी सच, जिस दिन एक पवित्र आत्मा उस छाया को देखेगी वह नागिन फिर से जागेगी। बाबा ने बताया कि 70 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक और एक औरत के बीच युद्ध हुआ था। वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि मणिधारी सर्प कन्या थी, जिसने गांव की रक्षा के लिए अपने नागलोक को छोड़ा था। लेकिन एक लालची जमींदार ने उसे डायन कहकर कुएं में जिंदा गाड़ दिया। अमित को बचा लिया गया, पर उसका कैमरा अब भी वही फुटेज बार बार दिखा रहा है। एक चेहरा जो इंसानी नहीं है, और वो हर बार देख रहा होता है कैमरे के लेंस के पार, जैसे अगला शिकार वही हो। बेसलपुर आज भी उसी अंधेरे में डूबा है, जहां सूरज की नहीं सिर्फ नागिन छाया की रोशनी है। अगर आप कभी उस गांव के नक्शे पर उंगली रखें, तो ध्यान रखना आपकी उंगली के नीचे अब भी वो सांस चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपके कैमरे में कोई नागिन छाया दिखे
तो क्या आप रिकॉर्डिंग चालू रखेंगे?